बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अलतुन दर सुलासी मुजर्रद बराए मर्रत आयत चो दरबतुन यक बार सद। साहिब किताब एक बात यहां पर बता रहे हैं, फरमाते कि आपने माक़ब्ल में सुलासी मुजर्रद के मसादिर के औज़ान पढ़े। उन औज़ान में फ़अलतुन, फ़िअलतुन, फ़ुअलतुन ये भी एक वजन आया। सुलासी मुजर्रद के अंदर ये वाला वजन जो है फ़अलतुन, फ़िअलतुन, फ़ुअलतुन, ये कुछ खास माना के लिए आता है। किस खास माना के लिए आता है? तो बेटा फा कलमे के फतह के साथ फ़अलतुन के वजन पर अगर कोई आता है तो वो मर्रत के लिए होता है। मर्रत का मतलब होता है यक बारगी को बताने के लिए, यक बारगी का माना अदा करने के लिए। जैसे मैं कहूं दरबतुन, फ़अलतुन के वजन पर दरबतुन, तो इसका माना होता है एक बार मारना। ऐसी कसरे फा कलमे के कसरे के साथ मैं कहूं फ़िअलतुन, जैसे शिबगतुन, जिल्सतुन, इसका ये नौइयत के लिए आता है। किसके लिए? नौइयत के लिए, किसी एक किस्म को बयान करने के लिए। लिहाजा कहा जाएगा शिबगतुन एक किस्म का रंग, जिल्सतुन एक किस्म का बैठना, है ना। और फा कलमे के जम्मे के साथ फ़ुअलतुन जो वजन आता है बेटा, ये मिकदार को बयान करने के लिए आता है। किसके लिए? मिकदार की अदायगी के लिए, मिकदार के लिए आता है। जैसे कहा जाता है उकलतुन, उकलतुन का माना एक लुकमा खाना, एक लुकमा। तो एक लुकमा, लुकमा जो है वो एक मिकदार ही तो बताता है कि लुकमा कितना बड़ा होता है। आदमी कहता है कि मैंने ये लुकमा भरे ये चीज खाई थी, है ना। तो उकलतुन और लुकमतुन दोनों का माना तकरीबन एक ही है, वही लुकमा खाना, लुकमा खाना, एक लुकमा। तो एक मिकदार बताई। तो फ़अलतुन फा कलमे के फतेह के साथ मर्रत के लिए आता है, फा कलमे के कसरे के साथ फ़िअलतुन का वजन ये नौइयत के लिए आता है, एक किस्म को बताने के लिए। और फ़ुअलतुन का वजन ये मिकदार के लिए आता है। ये साहिब किताब ने बताया। फरमाते फ़अलतुन दस सुलासी मुजर्रद बराए मर्रत आयत। फ़अलतुन सुलासी मुजर्रद में मर्रत के लिए आता है, एक बारगी को बताने के लिए। जैसे दरबतुन यक बार ज़दन, एक बार मारना। वो फ़िअलतुन बराए नौ, और फ़िअलतुन नौ के लिए आता है। जैसे शिबगतुन यक नौ रंग करदन, एक किस्म का रंग करना। वो फ़ुअलतुन बराए मिकदार, और फ़ुअलतुन मिकदार के लिए आता है। चूँ उकलतुन व लुकमतुन, जैसे कि उकलतुन और लुकमतुन माना लुकमा भर, लुकमा भर। ठीक है। फायदा से एक और बात बता रहे हैं बेटा, फायदा से मुबालगे के सेगे बता रहे हैं। किसके? मुबालगे के सेगे। कि मुबालगा की, पहले तो आप ये समझिए मुबालगा किसे कहते हैं, फिर ये समझना है कि मुबालगे के कितने सेगे आते हैं। तो मुबालगा बेटा कहते हैं उस इस्म को या उस लफ्ज को जिसके जरिए से माने फ़ाइलियत की ज्यादती मालूम हो, जो माने फ़ाइलियत की ज्यादती पर दलालत करे। किसके? माने फ़ाइलियत की ज्यादती पर जो दलालत करे, और उसकी निस्बत दूसरे की तरफ नहीं की गई हो, यानी दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए माना की ज्यादती ना बताए, बल्कि फी नफ्सी ही, फी हद्दे ज़ाती ही माना की ज्यादती समझ में आए उससे। और अगर माना की ज्यादती तो समझ में आ रही है, लेकिन दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए समझ में आ रही है, तो उसको मुबालगा नहीं कहेंगे, उसको इसमें तफजील कहेंगे। मिसाल दूं मैंने कहा तुम बहुत पढ़ने वाले हो, तो मैंने तो देखो माना की ज्यादती होगी ना, पढ़ाई की माना जो कि तुम्हारे अंदर पढ़ने का जो माना है उसकी ज्यादती मैंने बताई ना। तुम बहुत पढ़ने वाले हो, तुम तो बहुत माहिर हो, महारत रखने वाले हो। मुझे ये बताओ, क्या मैंने इस अपने जुमले में किसी और की तरफ निस्बत करते हुए कहा कि तुम उससे ज्यादा पढ़ने वाले हो या उससे ज्यादा मेहनत करने वाले हो या उससे? नहीं, कुछ नहीं कहा। फी हद्दे ज़ाती ही, फी हद्दे नफ्सी ही, शय के लिए माने फ़ाइलियत की ज्यादती बताई जाए तो यह होगा मुबालगा। और अगर दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए माने फ़ाइलियत की ज्यादती बताई जाए तो उसे कहेंगे इसमें तफसील। जैसे मैं कहूं आप अम्र से ज्यादा पढ़ते हैं,
आप अम्र से ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आपके लिए ज्यादा पढ़ना, जो मैंने माने फाइलियत की जो ज्यादती मैंने बताई आपको, ये ज्यादती अम्र की तरफ निस्बत करते हुए है, फी नफ्सी ही नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि अम्र तो बिल्कुल ना पढ़ता हो, आप उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हो, लायक, जिसको लायक कहे ऐसा लायक पढ़ना तो आप भी नहीं करते, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने अभी इसमें मुबालगा और इसमें तफजील दोनों का मतलब मैंने बता दिया। अब आप समझिए कि इसमें मुबालगा के 4 वजन आते हैं। 4 वजन जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो 4 वजन यहां पर साहिब किताब ने बताए, वरना तो मुबालगा के और भी औसान आते हैं। साहिब किताब वही 4 वजन यहां पर बता रहे हैं। फरमाते फायदा बराए मुबालगा सेग़े फ़आलुन आयत, मुबालगा के लिए फ़आल का सेगा आता है, फ़आल का वजन, ये भी मुबालगे का एक वजन है। फ़आल ऐन कलमे की तशदीद के साथ, उसके बाद अलिफ, फ़आल। जैसे दर्राब, दर्राब का माना होगा बहुत मारने वाला, ऐसी इसका वजन एक फ़आल आता है, फ़ा कलमे के ज़म्मे के साथ, फ़आल। जैसे कि तुव्वाल, तुव्वाल का माना है बहुत लंबा, है ना। ऐसी इसका एक वजन फ़ाइल आता है, क्या, फ़ाइलुन, फ़ा कलमे फता ऐन कलमे कसे के साथ फ़ाइलुन। जैसे कि हज़िरुन, हज़िरुन का माना होता है बहुत चौकन्ना, क्या, बहुत चौकन्ना, बहुत परहेज करने वाला, बहुत बचने वाला, हज़िर। ऐसे ही इसका चौथा वजन आता है फ़ईलुन, क्या, फ़ईलुन, ये भी मुबालगे का सेगा है, मुबालगे का वजन है। जैसे अलीमुन, तो अलीम इसमें फ़ाइल भी होता है, सिफत वो इसमें फ़ाइल का सिफत मुशब्बा भी होता है फ़ईल के वजन पर, और मुबालगे का भी सेगा होता है। याद अल्लाह अलीमुन हम कहें तो इसका माना ये भी होगा कि अल्लाह बहुत जानने वाला है, मुबालगे के एतबार से, ठीक है ना। अब साहिब किताब आगे फरमाते हैं, वो फ़र्क दर माने सेग़े मुबालगा व इसमें तफजील ईस्त, सेग़े मुबालगा और इसमें तफजील के दरमियान फ़र्क ये है। ये फ़र्क बताने की क्या ज़रूरत पेश आई? तो फ़र्क बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कोई एतराज़ करना चाहे तो ये कर सकता है कि जनाब माने फ़ाइलियत की ज़्यादती तो इसमें तफजील में भी होती है, जब इसमें तफजील से ही माने फ़ाइलियत की ज़्यादती हो गई तो मुबालगा को अलग से बयान करने की क्या ज़रूरत? तो जवाब दे रहे हैं, मुबालगा को अलग से बयान करने की ज़रूरत इसलिए है कि मुबालगा और इसमें तफजील में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इस मुबालगा के अंदर फ़ी हद्दे ज़ाती ही माने फ़ाइलियत की ज़्यादती मालूम होती है, और इसमें तफजील के अंदर फ़ी हद्दे ज़ाती ही नहीं बल्कि दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत करते हुए माने फ़ाइलियत की ज़्यादती समझ में आती है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसमें तफजील के अंदर ऐसा ही होता है कि दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए माने फ़ाइलियत की ज़ाती समझ में आती है। अब वो दूसरा जिसकी तरफ निस्बत करते हुए माने फ़ाइलियत की ज़ाती समझ में आती है, वो दूसरे की जो निस्बत है वो निस्बत कभी लफ्ज़ों में होती है, कभी लफ्ज़ों में हज़फ भी कर दी जाती है, मानन मलहूज़ होती है। जैसे हमने कहा ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अम्र, ज़ैद अम्र से अफजल है, तो अम्र की तरफ निस्बत करते हुए ज़ैद के लिए फजीलत मालूम हुई। यहाँ पर अम्र को हमने जिक्र कर दिया, जिसकी तरफ फजीलत, जिसकी तरफ निस्बत करते हुए फजीलत मालूम हुई। इसके बरखिलाफ हम कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाहु अकबर, अकबर इसमें तफजील सिर्फ जिक्र किया, यहाँ पर भी अल्लाह के लिए बड़ाई दूसरी चीज़ों की तरफ निस्बत करते हुए है, लेकिन वो चीज़ें जिनकी तरफ निस्बत करते हुए बड़ाई है उनका जिक्र नहीं किया गया लफ्ज़ में, मुक़द्दर है वो। असल इबारत होगी अल्लाहु अकबर मिन कुल्ल शैइन, अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है, ठीक है। यही फ़र्क में बता रहे हैं। फरमाते हैं वो फ़र्क दर माने सेग़े मुबालगा व इसमें तफजील ईस्त, सेग़े मुबालगा और इसमें तफजील के माना में फ़र्क ये है कि दर सेग़े मुबालगा मंजूर ज़्यादत निबाशत, कि सेग़े मुबालगा में ज़्यादती मंजूर होती है, दर माने फ़ाइलियत, माने फ़ाइलियत में फ़ी हद्दे ज़ाती ही, उसकी ज़ात ही के अंदर, फ़ी हद्दे ज़ाती ही, ना नज़र बदीगरे, दूसरे की तरफ नज़र करते हुए नहीं। वह दर इसमें तफजील, और इसमें तफजील में ज़्यादत मंजूर मुबाशत, ज़्यादती मंजूर होती है नज़र बदीगरे, दूसरे की तरफ नज़र करते हुए, दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए। जैसे अज़रब मिन ज़ैदिन,
जैद से ज्यादा मारने वाला, ठीक है ना। तो यहां पर जैद से ज्यादा मारने वाला किसकी तरफ निस्बत करते हुए? जैद की तरफ निस्बत करते हुए ज्यादा मारना समझ में आया। ऐसे ही हम कहें अज़रबुल कौमी, कौम से ज्यादा मारने वाला, तो पूरी कौम से ज्यादा मारने वाला यहां पर, तो पूरी कौम की तरफ निस्बत करते हुए यहां पर ज्यादती का माना समझ में आया। ख्वाहंद गुफ्त लोग इनका तर्जमा करने में हम कहेंगे ज़निंदा तर अस्त अज़ैद अज़रबु मिन ज़ैदिन का माना होगा ज्यादा मारने वाला है जैद से, या ज़निंदा तर अस्त अज़ कौम ज्यादा मारने वाला है कौम से। ये किसका तर्जमा होगा? अज़रबुल कौम का। तो अगर सिर्फ लफ्ज़ अज़रब या अकबर आयत, अब वही बात बता रहे हैं कि इसमें तफजील के अंदर दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए माने फ़ाइलियत की ज़्यादती मालूम होती है। तो वो दूसरा जिसकी तरफ निस्बत करते हुए ज़्यादती समझ में आती है, वो दूसरा अगर लफ्ज़ों में मज़कूर हो फ़बेहा ठीक, कभी कभी लफ्ज़ों में मज़कूर नहीं होता, सिर्फ इसमें तफजील का सीगा जिक्र कर दिया जाता है, तो वो जिसकी तरफ निस्बत करते हुए ज़्यादती समझ में आ रही है उसको मुक़द्दर कर दिया जाता है, लेकिन मानन मलहूज़ होता है, वो बताना है। फरमाते हैं अगर सिर्फ लफ्ज़ अज़रब इसमें तफजील जो अज़रब है, सिर्फ ये अज़रब इसमें तफजील या अकबर इसमें तफजील आयत आए माने निस्बत मुक़द्दर मुबाशत, तो वहाँ पर निस्बत का माना मुक़द्दर होता है। जो दूसरे की तरफ जो निस्बत होती है वो निस्बत का माना मुक़द्दर होता है, लफ्ज़ में नहीं होता है। मसलन दर अल्लाहु अकबर, जैसे कि अल्लाहु अकबर में मुराद ये है कि अल्लाहु अकबर मिन कुल्लि शैइन, ये मुराद है। माना होगा बुजुर्ग तर अस्त अज हर शय, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। वह माने दर्राब, और जर्राब का माना होगा ज्यादा जनिंदा अस्त, ज्यादा मारने वाला है। बस और बस ज्यादा मारने वाला है, किसी और की तरफ निस्बत करते हुए नहीं। निस्बत बकसे मलहूज नहीं, यहां पर किसी भी शख्स की जानिब निस्बत मलहूज नहीं है, फी नफ्सी ही ज्यादा मारने वाला, यह माना होगा इसमें मुबालगा का। अब आगे एक बात और करें, फायदा सेग़े मुबालगा दर आदाद बराए मर्तबा में आयत, मुबालगे का सेगा आदाद में, किसमें? मुबालगे का सेगा आदाद में बराए मर्तबा में आयत, मर्तबा के लिए भी आता है। वो मुबालगे का नहीं बेटा, सेगा फाइल, फाइल का सेगा, फाइल उनके वजन पर जो भी सेगा होता है ना, अगर आदाद जो गिनतियां होती हैं उन गिनतियों में फाइल के वजन पर कोई गिनती हम लेकर आ जाएं, तो फाइल के वजन पर लाने से मर्तबा का माना पैदा हो जाएगा। किसका माना? मर्तबा का, उर्दू वाला मर्तबा नहीं, एक खास गिनती का माना पैदा हो जाएगा। जैसे कि हम कहें फाइल के वजन पर लाके सालिस, तो सलास का माना होता है तीन, यानी 1 2 3, तो तीनों का जो मजमुआ, तो तीन को कहेंगे सलास। लेकिन खास मर्तबे को आदाद में, गिनतियों में जो खास एक दर्जा होता है किसी अदद का, किसी डिजिट का, उस खास दर्जे को बताने के लिए हम फाइल के वजन पर लेकर आ जाएंगे और हम कहेंगे सालिस। अब इसका माना होगा तीसरा, तीन नहीं होगा बल्कि तीसरा। खामिस पांचवां, आशिर 10वां, ठीक है ना। तो आशिर तक तो ऐसे लेकर आ जाएंगे, और फिर 11 12 वगैरह उसके आगे, तो कह रहे हैं उसके आगे तो बेटा जो पहला वो तो मुरक्कबात में है, तो वहां तो मुरक्कब होगा, आहदा आशरा 11 हो जाता है, तो वहां तो मुरक्कब है आहदा और आशरा। तो कह रहे हैं कि वहां पर हम अगर मर्तबा का माना पैदा करना चाहे तो पहले वाले जुज को फाइल के वजन पर ले आएंगे और हम कहेंगे हादिया अशरा 11वां, है ना, तासिया अशरा 19वां। ठीक, बात समझ में आ गई। फरमाते हैं फायदा सेग़े फाइल दर आदाद, फाइल का सेगा, फाइल का वजन आदाद में, गिनतियों में बराए मर्तबा में आयत, मर्तबा के लिए आता है। जैसे कि खामिस बेमाना पंचुम 5वां, व आशिर बेमाना दोहम 10वां, यानी आंचे दरशुमार बई मर्तबा बाशत। मर्तबा का मतलब खामिस और आशिर का माना यह है कि शुमार में जो इस दर्जे पर हो, गिनती में 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पर आया ना, तो 5वें नंबर को खामिस कहेंगे। अब 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे जो आया उसको हम कहेंगे आशिर 10वां। ठीक है, यानी आंचे दर शुमार बई मर्तबा बाशद, यानी जो शुमार में इस दर्जे पर हो, इस मर्तबे पर हो।
मगर दर मुरक्कबात कह रहे हैं कि ये तो आशिर तक तो मुफरदात में तो ऐसा है, लेकिन कह रहे हैं मुरक्कबात में फरमाते हैं जुज़े अव्वल रा बवज़्न फ़ाइल साज़ंदा, तो जुज़े अव्वल को फ़ाइल के वज़न पर बना लेंगे। व सानी रा बेहाल खुद गुजारंद, और सानी को दूसरे वाले जुज़ को उसकी के हाल पर छोड़ देंगे। जैसे कि हादिया अशरा 11वां, सानिया अशरा 12वां, हादिया व इशरून 21वां, राबिआ व इशरून 34वां। ठीक। वतर उक़ूद, उक़ूद का माना दहाइयाँ। क्या है? दहाइयाँ। इकाइयाँ और दहाइयाँ होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो इकाइयाँ हैं, फिर 10 20 30 40 50 60 ये सब दहाइयाँ कहलाती है। ठीक है। फरमाते हैं वदर उक़ूद, और उक़ूद में यानी दहाइयों में बाद अशरा, अशरा के बाद, अशरा तो दहाई है लेकिन अशरा का मसला ये नहीं है। अशरा के बाद दहाइयों में जो दहाइयाँ हैं जैसे 20 इशरूना 30 सलासूना 40 अरबऊना 50 खमसूना, ऐसे 90 90, ये सब दहाइयाँ हैं। ये दहाइयाँ बेटा जो होती है ना, ये इसका माना तो 20 भी है इशरूना का माना, लेकिन अगर हम ये माना अदा करने, मर्तबे का माना अदा करना चाहें और हम ये कहना चाहें 20वां, तो कैसे बनाएंगे? तो इसको फाइल के वजन पर लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही वजन यानी जो दहाइयाँ है अशरा के बाद वाली, वो दहाइयाँ जैसे 20 के लिए 30 के लिए 40 के लिए आती हैं, वैसे 20वें 30वें और 40वें के लिए भी आती हैं वो। ठीक है ना। फरमाते हैं बदर उक़ूद, उक़ूद में बाद अशरा, अशरा के बाद हमून अदद इस्म बराए मर्तबा हम बाशद, वही अदद इस्म जो कि इशरूना तिसरूना है, वही अदद इस्म मर्तबा के लिए भी आते हैं। मसलन इशरूना इसका माना बिस्त हम, बाशद इसका माना 20 भी है, और बिस्त तुम हम, और इसका माना 20वां भी है। ठीक है। वसीग़े फ़ाइल बराए निस्बत हम आयत। अब साहिब किताब एक बात और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फ़ाइल का सेगा आपने पढ़ लिया कि आदाद में, गिनतियों में मर्तबे के लिए आता है, एक ख़ास मर्तबा बताने के लिए आता है। ठीक है। ऐसे ही ये फ़ाइल का सेगा निस्बत के लिए भी आता है बेटा। किसके लिए? निस्बत के लिए। फ़ाइल का सेगा निस्बत के लिए भी आता है, यानी फ़ाइल का सेगा हम वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर किसी माना को बताना हो दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए, यानी मतलब दो चीज़ों के दरमियान जहाँ पर निस्बत बताना मकसूद हो। मिसाल के तौर पर फ़ाइल का वज़न हम कहें तमरुन, क्या है? तमरुन, इसका माना खजूर। अब तमरुन से बेटा फ़ाइल का वज़न हम ले आए और हम कहें तामिरुन, तो पहले तो सिर्फ इसका माना खजूर था, लेकिन फ़ाइल के वज़न पर जब हम ले आए तो इसका माना होगा खजूर वाला। तो खजूर वाला जो भी ज़ात होगी, खजूर की खजूर वाली जो भी ज़ात होगी, उसकी निस्बत हमने खजूर की तरफ निस्बत करते हुए उसको हमने जाना ना, यही है बराए निस्बत होना, निस्बत के लिए होना। तो तामिर का माना खजूर वाला, लाबिन का माना दूध वाला, लबनुन से बनाए फ़ाइल के वज़न पर। ठीक है। जैसे फ़ाइल का वज़न, फ़ाइल का सेगा निस्बत के लिए आता है, ऐसे ही बेटा मुबालगे का सेगा भी निस्बत के लिए आता है। जैसे कि तम्मारुन, इसका माना भी होता है बहुत खजूर वाला, लब्बानुन बहुत दूध वाला। ठीक है ना। ऐसे फ़ाइल को कि जो सेग़े फ़ाइल निस्बत के लिए आए, ऐसे को बेटा इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ है, इसका एक ख़ास नाम है, इसको कहते हैं फ़ाइले ज़ी कज़ा। क्या कहते हैं इसे? फ़ाइले ज़ी कज़ा। इसी को साहिब किताब बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं सेग़े फ़ाइल बराए निस्बत हम्मी आयत, फ़ाइल का वज़न, फ़ाइल का सेगा निस्बत के लिए भी आता है। व ईरा फ़ाइले ज़ी कज़ा गोयंद, इसको फ़ाइले ज़ी कज़ा कहते हैं। जैसे तामिरुन और लाबिनुन, खजूर वाला दूध वाला, बेमाना साहिब तमर व साहिब लबन। इसका माना क्या है? खजूर वाला और दूध वाला, साहिब लबन दूध वाला। हम चुनी, इसी तरीके से जैसे कि सेग़े फ़ाइल निस्बत के लिए आता है, इसी तरीके से तम्मारुन लब्बानुन यानी सेग़े मुबालगा भी निस्बत के लिए आते हैं। जैसे कि तम्मार बहुत खजूर वाला, लब्बान बहुत दूध वाला।